गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अपवर्तन किसे कहते हैं? इसके नियम भी लिखिए। देखो इसमें क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा कोई पारदर्शी माध्यम है, ये अभिलंब है हमारा। यहां पर कोई प्रकाश की किरण आई, आने के बाद ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। ये कौन सी किरण है हमारी? आपतित किरण। और जो नीचे निकल गई वो कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। इसे बोलते हैं हम आई और इसे बोलते हैं आर। तो इसका नियम क्या हो जाएगा? इसका नियम ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन का, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके नियम की बात आती है तो नियम इसके दो होते हैं। देखो चित्र में भी हमें दिखाई दे रहा है कि जब भी प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंट्री करती है, तो दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये हमारे 2 या 3 अनसोल्ड पेपर आएंगे, टोटल फिजिक्स का पेपर हमारा इसमें ही समाप्त हो जाएगा। अब इसके नियम क्या होते हैं? पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, आने वाली किरण, टकराकर वापस निकलने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? ये स्थित होते हैं। दूसरा नियम जो होता है वो ये होता है आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया, जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे हम
स्नेल का नियम भी कहते हैं। काय का नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। कभी कभी सेपरेट भी एक नंबर में ये आता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू नियतांक। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम होता है आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। और इस अनसोल्ड पेपर के बाद में आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हम फिजिक्स में कितना पढ़े हैं और कितना हमसे आता है। इसके साथ के साथ आप नोट्स बनाएं या इसे स्क्रीनशॉट लें, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। ये जो है सेट हमारा 824 GA है। कौन सा सेट है? 824 GA। इतना सिस्टम 4 नंबर में आया था। 4 लाइन लिखो, 4 नंबर ले जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर क्या है, कोई वस्तु स्थित है। कितनी सेमी की दूरी पर? 30 सेमी की दूरी पर। हमें पता है उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वस्तु की दूरी निगेटिव ही रहती है। तो u का मान क्या हो गया? -30। वास्तविक प्रतिबिंब यानी b की वैल्यू कितनी? 20 सेमी। आपने पढ़ा है 1/f बराबर 1/b माइनस के 1/u। 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/30। अगर हम देखें इसका एलसीएम आएगा 60। ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार। ये आ जाएगा हमारा 1/f बराबर 5/60 या 12 पंजे 60। 1/f बराबर 1/12 वटे में एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई f बराबर 12 सेमी। और यही हमारा इसकी फोकस दूरी आ गई कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? अच्छा, इसमें गलत कर दिया मैंने। इसमें आता कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये जो है प्रतिबिंब की स्थिति की जगह हम क्या लिख देंगे कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी ज्ञात, फोकस दूरी कितनी आ गई है? 12 सेमी। ये क्वेश्चन भी हमारा कितने नंबर का था? 4 नंबर का। आगे हम देखते हैं। ठीक है, आप साथ के साथ इसमें मुझे बार बार ना कहना पड़ा, इसे उतारते रहो। आपके पास अनसोल्ड पेपर हो तो केवल सॉल्यूशन देख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ये पेज नंबर 8 पर है और मैं जो करा रहा हूँ ये है 824 GA। इसका अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है।
प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम हो तो नंबर 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, और नंबर 2, उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। देखो ये 4 नंबर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार इसे देख लिया तो शायद आप इसे ना भूल पाओगे। बहुत अच्छे ही क्वेश्चन है ये, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता लेवल डाउन है, क्योंकि हाई स्कूल के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, आई का मान कितना है 10 एम्पियर, टी का मान कितना है 4 सेकेंड, आर की वैल्यू कितनी है 10 ओम। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम। क्यू बराबर क्या होता है आई टी, और क्यू बराबर क्या होता है एन ई। ये भी क्यू की वैल्यू है, ये भी क्यू की वैल्यू है। समीकरण 1/2 से क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू आई टी, या डियर स्टूडेंट एन इक्वल टू आई टी अपॉन ई, या हम यहाँ लिख सकते हैं एन इक्वल टू आई की वैल्यू 10 और टी की वैल्यू 4 और ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁹ पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, 4 बार काट दिया, इससे ये 25 बार काट दिया। एन इक्वल टू आ जाएगा 25 गुणा 10⁻⁹, क्योंकि माइनस का है, ऊपर जाके क्या आ गया प्लस का। इतने तो हमारे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। आप देख सकते हो कि इसका आंसर कितना है हमारा 25 गुणा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब वो हमसे कह रहा है कि ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी, ऊष्मा का मतलब है गर्माहट कितनी उत्पन्न होगी इसमें, तो ये हमारा पहला हो गया। इसके दूसरे सवाल का आंसर हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से देख रहे हैं हम 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, वो भी 10 है। टी की वैल्यू कितनी है 4, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 10 इंटू 4, कुल मिलाकर 1000 इंटू 4। एच इक्वल टू आ जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट, इसकी आंसर आ जाएगा 4000 और जूल। ये बताओ, अगर ये दोनों सूत्र तुमसे आते हैं ये और ये, तो 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो बच्चा कक्षा 8 में भी करनी सीख जाता। बिना देरी किए हुए आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। आपको 3 या 4 मॉडल पेपर आएंगे फिजिक्स के, और फिजिक्स के जिस दिन साइंस का पेपर होगा उससे 6 या 7 दिन पहले एक लाइव क्लास आएगी, उसमें सारे ही मॉडल पेपर और 1 नंबर वाले 1 वर्ड वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देंगे। आगे है एक, ये है 824 जीबी सेट का, 824 जीबी, 4 नंबर वाले क्वेश्चन ले रहे हैं आज हम। एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पीयर का फ्यूज लगा है। एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पीयर का फ्यूज लगा है। दो 240 वोल्ट के विभवांतर पर 240 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले 60 वाट के कितने बल्ब
एक साथ जलाए जा सकते हैं। देखो कोई विद्युत परिपथ है हमारा जिसमें 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितने एम्पीयर की धारा बह रही है? 10 एम्पीयर की। 10 एम्पीयर यानी आई की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 एम्पीयर। वी की वैल्यू कितनी है? 240 वोल्ट। पी का मान कितना? 60 वाट के ऐसे कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? मान लिया हमने कि P इक्वल टू वी आई होता है। अब ये भी P की वैल्यू है, ये भी P की वैल्यू है, तो हमने मान लिया इसमें N बल्ब जल रहे हैं 60 वाट वाले, तो N इंटू 60, V इंटू B की वैल्यू कितनी है? 240, I की वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर। अगर हम N इक्वल टू देखें तो 240 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये 40 टाइम कैंसिल। N की वैल्यू 40 आ गई, तो हमारे एक साथ कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? 60 वाट के 40 बल्ब जलाए जा सकते हैं। ये पिछले साल का सेट लगा हुआ है, 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें यह है कि बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए तथा इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो बायो-सैवर्ट का नियम मैंने कराया है, इसमें आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसमें पता चल जाएगा बायो-सैवर्ट का नियम क्या है। एक है 5 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु 25 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार की गणना कीजिए। अब ये सवाल हम देखते हैं। O का मान कितना है? 5 सेमी। F का मान कितना है? 25 माइनस का आएगा क्योंकि अवतल लेंस है। और कितनी दूरी पर रखी है वस्तु हमारी? 50 सेमी की। आपने पढ़ा है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, या 1/f की वैल्यू माइनस के 25, या b की वैल्यू हमें निकालनी है। u का मान कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस 50, या 1/25 माइनस के 1/50 1/v। इसका एलसीएम लेंगे हम 1/v इक्वल टू 50। कितनी बार? 2 टाइम। यहाँ से कितनी बार जाएगा? ये हमारा 1 टाइम। या b इक्वल टू 50/3। अब हम जानते हैं m बराबर I अपॉन ओ होता है, m बराबर माइनस के v अपॉन यू। ये दोनों हमारे मान m के हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तो हमारे इंटर में भी बनते हैं लाइट से। I/O बराबर माइनस के b/u। I का मान हमें निकालना है, O का हमारा 5 है, V का मान हमारा कितना है? माइनस के 50/3, और U का मान कितना है हमारा? माइनस के 50। इससे ये कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल। I/5 बराबर 1/3, या I इक्वल टू यह आ जाएगा 5/3। बस इतना ही छोड़ दो, यही आंसर हो जाएगा सेमी में।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है हमारा 200 फेरों वाली एक कुंडली, देखो ये इंटर का है। 200 फेरों वाली एक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर से घटकर 0.5 वेबर रह जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखो ये कह रहा है 200 फेरे, फेरे कितने हैं 200, समय कितना है 0.1 सेकेंड, 5v1 का मान कितना है 1 वेबर, 5v2 का मान कितना है 0.5 वेबर, या डेल्टा 5v बराबर 5 माइनस के 5 ये हो जाएगा 0.5 माइनस के 1 माइनस के 0.5 वेबर। आपने पढ़ा होगा E बराबर माइनस के एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये काहे का नियम जानते हो? ये वाला नियम होता है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जैसे बोलते हैं हम न्यूमैन का नियम, दूसरा होता है लेंज का नियम। यानी ये होता है किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक परिवर्तन दर के बराबर होता है। ई बराबर माइनस के एन 200, फाई की वैल्यू 0.5, टी का मान 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये माइनस आया माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 200 इंटू 5, कुल मिला के ई बराबर 1000 वोल्ट। ये इंटर का सवाल है। चलो इसे भी नोट डाउन करो आप। आगे है एक बिंदु ए से बी की ओर ए से वी की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी धारा प्रवाहित, इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? बिल्कुल सिंपल है, लेकिन है 4 नंबर का। कर वही सकता है जिससे दोनों सूत्र वो आते हैं क्यू वाले। कैसे? सबसे पहले हमें ये काय का मान दिया है एन का, कितना 10 की पावर 8, ये काय का मान दिया है टी का 10 की पावर -4,
ई का मान तुम जानते हो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्यू बराबर क्या होता है आई टी, समीकरण 1। क्यू बराबर क्या होता है एन ई, समीकरण 2। हमें यहाँ से काय का मान निकालना है, यहाँ से वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों इक्वेशन को हम बराबर रख सकते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, आई टी इक्वल टू एन ई, आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी, या आई इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 8, ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 19, टी की वैल्यू टी की पावर माइनस के 4, या ये हो जाएगा हमारा आई इक्वल टू 10 टू द पावर 8 प्लस के 4, माइनस के ऊपर जाके 4 हो जाएगा 1.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 19, आई इक्वल टू 1.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 19 प्लस के 12, या 1.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस के 7 एम्पियर। यही क्या हो गया हमारा, इसमें फ्लो ऑफ करंट हो गया, जितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हमारी ये आ गई। आगे देखो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है, इसका भी मेरा वीडियो में करा रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। फिर आता है हमारा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के लिए आपने पढ़ा होगा कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। आगे देखो ये आते हैं कभी कभी हमारे चित्र में कि बिंदु ए बा बी के बीच, बिंदु ए बा बी का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी का जब कुल प्रतिरोध निकालना है तो इसके लिए मैंने एक तरीका बताया है आपको कि जिस क्रम में भी पहले सबसे ज्यादा लगे हैं उनका निकाल लिया जाए, फिर ए बी, ये हमारा 9 ओम है, ये 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है। अगर हम देखें कि इसमें किस क्रम में सबसे ज़्यादा लगे हैं तो हम देख रहे हैं कि इन सीरीज में हमारे सबसे ज़्यादा लगे हैं। इसे मान ले रहे हैं हम R1, R2, R3, तो ये हो जाएगा इसका R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस के 3 प्लस के 4, या R इक्वल टू 9 ओम। अब इसका टोटल का कितना आ गया 9। अब इसका एक चित्र और बना देते हैं हम, नीचे वाले का टोटल कितना आ गया 9, ये A है ये B है, 9 ओम 9 ओम, इसे R1 मान लो, फिर से इसे R2, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर हम यहाँ लिख देंगे 1/R इक्वल टू 1/9 प्लस के 1/9, इसका एलसीएम 9 ले लिया, 1 प्लस 1 2/9, या R इक्वल टू 9/2, क्योंकि जब R की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, या 4.5 ओम। ठीक है, अब इसका एक सवाल और कराते हैं, फिर अगले अनसोल्ड पेपर में देखना आप, क्योंकि ज़्यादा बड़े होने का मतलब है कि बालक सो जाते हैं देखते। चाहते तो इसे 1 घंटे में कराते, लेकिन अब टाइम नहीं देखना चाहिए ना।
निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है इसका। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸। ये तो वैसे भी होती है, वैल्यू निश्चित है। n की वैल्यू 1.5, v = c/n, यानी प्रकाश की लाइट ऑफ स्पीड को हम जो भी इंडेक्स होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, वही उसकी मीडियम में उसकी स्पीड आ जाती है। 3 × 10⁻10, 1.5 पॉइंट यहाँ से डाउट करा, ये 30 हो गए। v = 30/15, 10⁸, 2 टाइम कट जाएगा। v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो है हमारी स्पीड कहाँ आ गई? ग्लास के अंदर। और आज के अनसोल्ड में हमारा इतना ही रहेगा। यदि डियर स्टूडेंट आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी है, लाइक करो या अनलाइक करो। बाकी ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।